प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारे कैरियर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने भौतिकी पाठ 2 प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही सरल ढंग से इन 15 प्रश्न को बनाया गया है। तो टॉप 50 क्वेश्चन को आप अंत तक और ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है? बड़ा होता है कि छोटा होता है, बराबर होता है या बड़ा और छोटा दोनों होता है? तो इसका सही जवाब हम देखेंगे। यहाँ आप एक कांच को हम लेते हैं। इस कांच में एक क्या लेंगे? पहले एक अभिलंब ले लीजिए। ये अभिलंब से होकर एक आपतित किरण यहाँ पर टकराती है। और चूँकि आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ कोण बना है, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ कोण बना जिस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। फिर यहाँ एक कोण बना जिस कोण को कहेंगे हम परावर्तन कोण। इसको I से सूचित कर दीजिए और इसको R से सूचित कर दीजिए। यहाँ प्रतिबिंब एक बना दीजिए कल्पना करके। अब देखिए, पुनः इस सघन माध्यम से फिर ये किरण जब विरल माध्यम में जाएगी तो इसका दिशा, फिर यहाँ ले लीजिए एक अभिलंब, फिर यहाँ एक कोण बन जाएगा। तो निश्चित रूप से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में को किरण प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। और वहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम जब जाएगी तब आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है वैसा ही प्रश्न सेम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण हो जाएगा। सेम वैसा ही है। तो क्या हो जाएगा? तो ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण क्या होगा? तो याद रखिएगा कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसको याद रखिएगा। इसको जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है तो वह विशेष आपतन कोण जिसके संगत का अपवर्तन कोण हमेशा 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। तो इसी परिभाषा में ही इसका आंसर मिल गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? आइए अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है या परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या वर्ण विक्षेपण? बहुत VVI प्रश्न है, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। एकदम VVI प्रश्न है ये कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, पानी स्वच्छ एवं पारदर्शी होती है। इसके अंदर जाने वाली सारी प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। क्लियर? तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
पानी में हवा का बुलबुला कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। क्लियर? प्रश्न आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बने। लेंस तथा फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच, या फिर अनंत पर। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के लेंस तथा फोकस दूरी के बीच, इसमें लेंस तथा फोकस के बीच यदि वस्तु को रखा जाए तभी उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर? प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। बहुत वीवीआई प्रश्न भी हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितना दिया गया है? 25 cm। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्योंकि f तो आपको दिया गया है, f आपको मालूम है कितना? 25 cm। तो ये हमेशा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है। और याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, प्लस चार्ज। और मालूम क्या करना है? क्षमता P हमें मालूम नहीं है। तो P का अर्थ क्या होता है? P बराबर कितना होता है? P बराबर 1/f। फोकस दूरी दिया गया है, P निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 25 cm दिया हुआ है वहाँ, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। कैसे? तो 25/100 कर दीजिए। जब ही काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 मीटर। क्लियर? और P निकालना है। P बराबर 1/f से इसी से निकालेंगे तो वही 1 × 4/1 बराबर कितना हो जाएगा? +4D। इसको क्लियर करके निकाल कर देख लीजिएगा। तो +4D इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, +4D। कब? जब उत्तल लेंस हो और फोकस दूरी कितना हो? 25 cm। तो इसकी क्षमता +4D। क्लियर? आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 7 पर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, फिर क्षमता क्या होगा? आप वैसे भी निकाल सकते हैं। केवल बदलाव कीजिएगा क्या कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक थी, अर्थात प्लस चिन्ह था, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? -20 cm। -20 cm तो निकल जाना चाहिए उसी सूत्र से। P बराबर 1/f। उसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/-5D। तो P निश्चित रूप से कितना होगा? माइनस की प्लस? -5D। आप इसको अच्छी तरह से निकाल कर देख लीजिएगा। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना? -5D। कब? जब अवतल लेंस हो और फोकस दूरी कितना दिया गया हो? 20 cm। तो उसका P निश्चित रूप से हो जाएगा -5D। आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, तो वह होगा क्या? होगा दोनों अवतल होगा कि दोनों उत्तल होगा, कि दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल और लेंस अवतल? क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण है और किसी पतले लेंस से दोनों की फोकस दूरी कितनी है? -15। तो निश्चित रूप से दोनों अवतल होगा। क्या होगा? अवतल।
आपको बता दिया गया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। जल, क्या जल से लेंस बन सकता है? यस, इस जल से लेंस बनाया जा सकता है। उसके बाद है कांच, क्या कांच से लेंस बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, कांच से भी लेंस बनाया जा सकता है, जल से भी बनाया जा सकता है और प्लास्टिक से ही बनाया जा सकता है। लेकिन मिट्टी है, मिट्टी से हम कभी लेंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर कि मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर। आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटा छोटा अक्षर है, उसको पढ़ना है हमें, तो क्लियर हम पढ़ सके, उसके लिए किस लेंस का प्रयोग कीजिएगा? तो याद रखिएगा कि 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन? 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करने से हम उसे साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 11 नंबर। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर या साइन आर गुने साइन आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, साइन आई बटा साइन आर। याद रखिएगा, भी क्वेश्चन इसको लगाइएगा बोर्ड में, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड परीक्षा में। आइए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है कि हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन का कोण कितना होगा। हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन का कोण कितना होगा? देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि हमेशा 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ए सही मारिएगा। क्लियर, ऑप्शन ए। आइए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि एक लेंस की क्षमता P निम्न में से किससे व्यक्त की जाती है। कुछ प्रश्न पहले हमको लगता है कि 7 या 6 या 7 प्रश्न में इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए थे कि P किससे व्यक्त की जाती है, P बराबर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन देखते ही इसका आप सही आंसर मार दीजिएगा। P बराबर 1/2f, P बराबर f/2 कि P बराबर 1/f कि P बराबर f। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, P बराबर 1/f। ये क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का। प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा है किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? लेंस की वक्रता त्रिज्या पर। मुझे तो लगता है कि इस पर निर्भर करती है। लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक पर, जी हाँ, इस पर भी निर्भर करता है। प्रकाश के रंग पर, यस, इस पर भी, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी पर, इन सभी पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी लेंस की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक के और प्रकाश के रंग पर, इस सब पर निर्भर करती है। आइए
प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ध्यान देंगे कि जल में प्रकाश की चाल, पिछले वीडियो में जो हमने ट्रिक बताया था कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होगी, उन्हीं ट्रिक के आधार पर इसका सही आंसर आप स्वयं अपने से निकालेंगे। ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा, ये स्वयं आप यदि पिछले वीडियो को आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से इस चारों ऑप्शन को देखते ही जल में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात हो गई होगी। तो कमेंट करके इसका आंसर हमें निश्चित रूप से आप बताएंगे। अब हम देखेंगे कि सच में आप जाने हैं कि नहीं, आपको याद हो गया है कि नहीं, वो ट्रिक आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है कि नहीं। तो इस 15 नंबर प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में निश्चित रूप से बताएंगे। चलिए, 15 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग क्लियर किए, और पुनः अगले वीडियो में और दूसरे विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।